अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहा जाता है कि इंडिया एक जमहूरियत पसंद मुल्क है और जमहूरियत का चैम्पियन मुल्क है। कहा जाता है कि इंडिया में शख्सी आज़ादी है। कहा जाता है कि इंडिया में अक़लियतें महफूज हैं। कहा जाता है कि इंडिया इंतहा पसंदी से पाक है। ये तमाम बातें झूठ हैं, ये फ्रॉड है, ये ढकोसला है, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई चीज़ हम हालिया दिनों में नहीं देख रहे हैं। और गुज़िश्ता 3 दिनों से हमने इंडिया में देखा है कि वहाँ पे नस्ली फसादात शुरू हो चुके हैं और बिलखुसूस मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। 3-4 ऐसे वाक़यात रोनमा हुए हैं जो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़यात हैं, और ये बता रहा है कि इंडिया में क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चन या कोई भी अगर अक़लियती आबादी है तो वो बिल्कुल गैर महफूज है और उसको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इंडिया की रियासत या इंडिया की हुकूमत फ़राहम नहीं करती है। जो इस वक्त जो इंडिया में वाक़यात इस वक्त जो चल रहे हैं वो रियासत हरियाणा के अंदर उनका ज़िला है नो। वहाँ पे बजरंग दल जो इंडिया की जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है और एक विश्व हिंदू परिषद, ये इन दोनों तंजीमों ने एक मजहबी जुलूस वहाँ पे निकाला और उस जुलूस की बुनियाद पर वहाँ पे फसादात फूट पड़े। और अब तक ये कहा जा रहा है कि 5 अफराद वहाँ पे जाँ भाग हो गए जिनमें मुसलमान भी मौजूद हैं, और बिलखुसूस उनमें एक मुसलमान वहाँ की जो न्यू गुड़गांव का इलाका है, गुरुग्राम का जो इलाका है, वहाँ की वाहिद एक मस्जिद है, वहाँ के जो नायब इमाम हैं उनको भी शहीद कर दिया गया है। 22 साल वो इमाम है, साद अनवर उनका नाम है। ये इस वाक़े का बाद जो है ये फसादात जो है वो पूरे हरियाणा में फैल गए और गुड़गांव और गुरुग्राम के जो इलाके हैं वहाँ पर भी ये फसादात जो है, इन इलाकों को भी इन फसादात ने लपेट में ले लिया है। वहाँ पर गाड़ियाँ जलाई गई हैं, मुसलमानों के घरों को नजर आतिश किया गया है, और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि मस्जिद पर भी हमला करके नायब इमाम को शहीद कर दिया गया है। ये जो मस्जिद की इंतज़ामिया है उनका मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि ये तशद्दुद के इस वाक़े की वजह से जो इमाम मस्जिद है साद अनवर जिनका मैंने जिक्र किया वो शहीद हो गए हैं, और 2 अफराद मजीद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। वहाँ के जो पुलिस हुकाम या DCP हैं उनके मुताबिक ये जब मस्जिद पर हमला हुआ तो वहाँ सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन जो फसादी हैं या जो इंतहा पसंद हैं वो इतनी बड़ी तादाद में आए कि उन्होंने वो मस्जिद को महफूज ना रह सकी और उन्होंने वहाँ पर आके फायरिंग कर दी। कई ऐसी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं जो कि जिससे पता लग रहा है कि किस तरह इश्तियाल अंगेज़ी से मस्जिद पर हमला किया गया। और जब ये फसादात फूट पड़े तो इस वक्त जो है वहाँ पर इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है और सेक्शन 144 भी लगा दी गई है। ये वो इंडिया है जिसको शाइनिंग इंडिया का नाम दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर आज भी इस वक्त भी वहाँ पर फसादात का दौर है और फसादात फूट पड़े। जो इमाम मस्जिद, नाइब इमाम मस्जिद शहीद हुए साद अनवर जो हैं, उनके भाई शादाब अनवर का एक बयान भी सामने आया है कि वो ये कहते हैं कि वो इस वक्त तक सिर्फ अपने भाई का चेहरा ही देख सकें, उनकी बॉडी भी उनको नहीं हवाले की गई है। और वो इस मस्जिद में गुज़िश्ता कोई 7 माह से इमाम मस्जिद की ड्यूटी दे रहे थे और फ़कत उनकी उम्र 22 साल थी। और गुज़िश्ता रात को ये उनकी बात हुई है साद अनवर की शादाब अनवर से, जो कि उनके भाई हैं। तो उन्होंने, शादाब अनवर ने ये बताया कि जी साद को अपने घर वापस आना था, उनके पास टिकट भी मौजूद था और उनको ये कहा गया था कि जी इस वक्त हालात बेहतर नहीं है तो आप मस्जिद से बाहर ना निकलें, लेकिन बदकिस्मती से उनको वहाँ पे इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया गया है। और यही शादाब और साद की आखिरी गुफ्तगू हुई थी। इतना मैं बता दूँ कि ये जो हरियाणा का इलाका है वहाँ पर 2004 में हरियाणा की हुकूमत ने गुरुग्राम का जो इलाका है वहाँ पर 17 मंदिरों, 2 गुरुद्वारों, 1 चर्च और 1 मस्जिद को बनाने के लिए इजाज़त दी थी और ज़मीन भी फराहम की थी। और ये वाहिद मस्जिद थी उस इलाके की जो कि न्यू गुरुग्राम की वाहिद मस्जिद थी जहाँ पे आसपास के मुसलमान भी आया करते थे। तो ये इंडिया में जो कि कहा जाता है कि जी अक़लियतों का इंडिया भी अलम बरदार होने का दावा करता है, तो ये वहाँ हालात हैं कि जी वहाँ पे एक वाहिद मस्जिद जो है वो भी महफूज नहीं रही जो गुरुग्राम है। और फिर इसके बाद ये हुआ कि जो इंडिया में आमतौर पर होता है कि वहाँ पर शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और तंग नज़री का ये हाल है कि वहाँ पर किसी भी कोई मुसलमान को फ़ौरन से कहा जाता है कि जी आप पाकिस्तान चले जाएँ, चाहे उनके बड़े बड़े बॉलीवुड के जो अदाकार हैं वो भी अगर इस तरह का मुसलमानों की हिमायत में कोई बयान देते हैं तो उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाएं। और कल जो फसादात हुए उसके बाद भी यही हमने ट्रेंड देखा है। ट्विटर पे एक ट्रेंड जो है मिनी पाकिस्तान का ट्रेंड कर रहा है और उस ट्रेंड को इस्तेमाल करते हुए इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है और शदीद मुनाफरत से भरपूर बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है, मेवात का जो इलाका है हरियाणा के अंदर, ये मुस्लिम अक्सरियत इलाका है और यहाँ पर कहा जाता है कि तकरीबन 80% जो है वो आबादी वो मुसलमानों की है। और अहम बात यह कि इलाका इंडिया का जो कैपिटल है
दिल्ली, उससे बहुत करीब इलाका है, उसका करीबी इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो किसान आबाद है। हमने देखा है किसानों ने भी हालिया दिनों में मोदी हुकूमत के खिलाफ जिस तरह का एहतजाज किया, ये एक वाक़या है जिसने 2 दिन से इंडिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसके अलावा भी मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हमने चंद दिनों में देखे हैं जिससे ये पता चलता है कि इंडिया में मुस्लिम दुश्मनी और मुस्लिम कुश जो जहनीत है वो कितनी तेज़ी से परवान चढ़ रही है। कल 2 रोज़ कबल एक वाक़या, इंतहाई शर्मनाक अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया है, जहाँ चलती ट्रेन के अंदर एक पुलिस एहलकार जो कि जूनियर एहलकार था, उसने 4 अपने सीनियर एहलकारों को ट्रेन में फायरिंग करके हलाक किया, जिनमें एक तो एहलकार हिंदू था लेकिन 3 एहलकार मुसलमान थे। ये इसकी तफसीलात ये है कि ये 33 साल कांस्टेबल है चीतन सिंह। उसने पहले जो है अपने जो सीनियर है 57 ईयर्स उनकी उम्र है, 57 साल, ASI टीकाराम मीना, उसको जो है उसने फायरिंग करके हलाक किया। और फिर ये चीतन कुमार जो है वो दूसरे कंपार्टमेंट में गया जहाँ पे मुसलमान उसी की जो इंडिया की जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसी के ये एहलकार थे। और वहाँ पर जो उसने 3 मुसलमानों को शहीद किया, उनमें से 2 अफराद की शनाख्त हो गई है। एक तो 64 साल अब्दुल कादिर हैं और 48 साल असगर अली है। तीसरे का नाम की अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। यहां तक तो हलाक कर दिया या शहीद कर दिया, ये एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद उस शख्स ने, जो चीतन सिंह है, उसकी वीडियो जो ट्विटर पे या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड कर रही है, वो वहां पे उन लाशों के पास खड़ा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है और वो बार बार ये कह रहा है कि जी अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी कहना है। मोदी नरेंद्र मोदी इंडियन वजीर आजम, योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के वजीर आला हैं। अब ये वीडियो मुसलसल ट्रेंड कर रही है और इस बुनियाद पर भी इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तंग नज़र नहीं है, जिनकी जहनियत वसी है और वो हिंदू भी हैं, वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर कल को कोई मुसलमान यहाँ पे खड़ा होता और वो इसी तरह 3 हिंदुओं को मार देता और फिर वो ये नारे लगाता कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो उसामा कहना है या फलाना कहना है, तो क्या ये बर्दाश्त किया जाता? ये एक वाक़या। इसके अलावा एक और वाक़या इंडिया में पेश आया, वो भी एक मुसलमान के साथ शर्मनाक वाक़या हुआ कि हिंदुस्तान में एक वो भी ट्रेन के अंदर रोनमा हुआ। तो वो ही वाक़या है, उसकी भी वीडियो जो है मुसलसल ट्विटर पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड कर रही है। उसमें एक मुसलमान जो है वो अपनी ट्रेन की बर्थ के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे हैं और नीचे 3-4 नौजवान लड़के जो हैं वो वहाँ पर जो हिंदुओं के भजन हैं या दीगर जो चीज़ें हैं वो ऊँची ऊँची आवाज़ में पढ़ रहे हैं। यानी बेसिकली उनकी डायरेक्ट टारगेट जो है वो मुसलमान शहरी है जो खामोशी से अपनी नमाज़ अदा कर रहा है, लेकिन वो उसकी नमाज में भी जो है रोड़े अटका रहे हैं। ये देखते हुए भी कि इंडिया के बहुत से जो सेक्युलर या बहुत से जो मैंने जिस तरह बताया कि जहन जिनका खुला है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये इंडिया की यूथ है और क्या ये गांधी का इंडिया है या ये अंबेडकर का इंडिया है। और ख़ास तौर पे हिंदू यूथ जो है वो इसमें मज़ीद बहुत तेज़ी से जो उनके अंदर जो है इश्तियाल अंगेज़ी आ रही है। ये तो वो वाक़यात हैं जो मुसलमान अक़लियत जो है इंडिया में उसके साथ पेश आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जिस तरह मैंने अक़लियत बताया कि वो भी कोई महफूज नहीं है। अभी हमने चंद रोज़ कबल ही देखा होगा कि मणिपुर में जो वाक़या पेश आया था, जो क्रिश्चियन 2 ख़वातीन के साथ उनको बरहना किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई, और वो वाक़या भी 19 जुलाई को उसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई थी, लेकिन ताहाल भी उस मामले भी अब तक कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई। और हद तो ये कि आज सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी ये कहना पड़ा है कि कत्ल, रेप, इमलाक को नजर आतिश करने, खवातीन के खिलाफ जराइम, देहात, मकान और इबादत गाहों को नजर आतिश करने के तकरीबन 6000 वाक़यात हो चुके हैं मणिपुर वाक़े के बाद। लेकिन उसकी मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया और उस हवाले से अब तक इंडिया की हुकूमत या इंडिया की रियासत जो है वो ऐसा लगता है कि वो मुंह में जो है वो मुंह को सीए बैठी हुई है और कोई अब तक कार्रवाई नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और ये कहा है कि खवातीन का रेप किया गया है, ज्यादती की गई है, उनको बरहना करके परेड कराई गई है। और ये अमर हैरान कुन है कि मरकज़ और रियासत दोनों को एक ऐसे वाक़े के हक़ाइक़ की तलाश करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं जो बड़े पैमाने पर मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पर जिसकी चर्चा हो रही है और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन रियासत या इंडियन जो हुकूमत है वो इस अपना वाक़े से ऐसा लग रहा है कि सरफ़ नज़र की गई है। और ये तमाम वाक़यात जो हैं इनको हमने जल्द जो है हमने ये इल्म है कि इंडिया में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट पे भी देखना है कि इंडिया में बीजेपी की हुकूमत या RSS की जो सोच है वो हमेशा इस तरह के मुस्लिम कुछ फसादात या अक़लियतों के साथ होने वाली ज़्यादती को अपने इलेक्शन मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करती है। और यही शायद बदकिस्मती से शायद हम इस बार भी ऐसा ही देखेंगे, जो कि इंडिया की जमहूरियत और इंडिया की इंसानियत का भरम अगर वो भरता है तो उसके मुँह पर एक तमाचे के सिवा कुछ नहीं है। थैंक यू।